बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, ओ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज़ अ रेक्टेंगुलर पैरामिड। ये एक रेक्टेंगुलर पैरामिड गिवन है जिसकी बेस रेक्टेंगल है और डब्ल्यू एक्स 66, इसमें डब्ल्यू एक्स हमारे पास 66 डिग्री है, एक्स वाई 32 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द स्लाइंट हाइट ऑफ ओ ए एंड ओ बी ऑफ द पैरामिड आर 56 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट मीन्स दैट ये पैरामिड के साथ ये जो साइड्स हैं, ये पैरामिड का सेंटर जो बेस है, और जो ये साइड्स हैं ट्रायंगुलर साइड्स, ये यूं यूं होंगी हमारे पास, स्लाइड्स हुई हुई होंगी। पैरामिड का बेस होगा और बेस के साथ यूं आपके पास जो उसकी हाइट है वो यूं स्लाइंट होगी, यूं उसकी साइड्स होंगी, एक यूं, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से यूं, और फिर इस तरफ से। जो सेंटर में आपके पास जो है इसकी टॉप आ रहा होगा जिसमें चारों कोने यहाँ से टच हो रहे होंगे। तो सेंटर में बेस आपके पास रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एक साइड पे यूं स्लैंट हाइट, यूं स्लैंट ट्राइंगल, यूं स्लैंट ट्राइंगल, और यूं स्लैंट ट्राइंगल। अब इन ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो आपको बता दी गई। एक साइड इस तरफ का जो ट्राइंगल है इसकी हाइट 63 और इधर वाले के 63 है, तो इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट जो इस तरफ से होगा, इस तरफ से उसकी हाइट भी 63। और ये इस तरफ से फ्रंट से 56 इस ट्राइंगल की हाइट, तो इसके बैक पे जो ट्राइंगल होगा उसकी हाइट भी 56 होगी। ड्रॉ इट्स नेट एंड हैंस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे इस जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरामिड गिवन है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसको ओपन करके ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास रेक्टेंगल जो बेस में मौजूद है, ये मेरे पास 66 सेंटीमीटर, ये 56 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। अब इस साइड पे एक आपके पास ट्राइंगुलर ट्राइंगल है जो टिल्टेड है। तो अगर मैं उसको ओपन कर दूं, यानी ये आपके पास रेक्टेंगल, ये जो ट्राइंगल साइड से आपके पास टिल्टेड हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं और बाहर पूरा ओपन कर दूं, मतलब ये यूं टिल्टेड है। अगर मैं इसको यहाँ से टिल्टेड हटा दूं और यूं स्ट्रेट कर दूं, मतलब आपके पास जो वॉल्यूम बना है उसको मैं पूरा खोल के एक पूरा स्ट्रेट कर दूं, तो ये आपके पास जो ट्राइंगल था वो यूं यूं ट्राइंगल ऊपर था, ये ट्राइंगल ऊपर था, इसको मैं खोल के नीचे ले आया। और इसी तरफ से एक ट्राइंगल यहाँ पे भी यूं टिल्टेड होगा, इसको मैं खोल के वापसी स्ट्रेट कर देता हूँ, तो वो ट्राइंगल यूं नीचे आ जाएगा। इसी तरफ से जो इस तरफ का ट्राइंगल है जो यूं टिल्टेड है, इस बेस के साथ, इसके साथ यूं टिल्टेड है, उसको भी मैं खोल के यूं वापसी पीछे कर देता हूँ, तो ये भी यूं पीछे आ जाएगा, और इसी तरह ये ट्राइंगल भी यूं पीछे आ जाएगा। तो अब इस पैरामिड की का मुझे अगर एरिया निकालना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया अलग। जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वही इसी ट्राइंगल का एरिया होगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की बेस और इस ट्राइंगल की बेस सेम है और दोनों की हाइट्स भी सेम है, और इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बेस सेम है, दोनों की हाइट्स भी सेम है। तो इन दोनों जो इसका एरिया होगा वही इसी का, इसका एरिया और इसका, मतलब 1 2 3 4 ट्राइंगल्स के एरिया और एक बेस रेक्टेंगल का एरिया। तो इन तमाम एरियाज को ऐड करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पहले मैं एरिया अलग से निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ बेस, और बेस हमारे पास रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इस बेस की लेंथ हमारे पास 66 और ब्रेथ 32, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 32 आ जाएगा हमारे पास 2112, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ द बेस। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो ये दो ट्राइंगल है इन दोनों का पहले एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ वन साइड ट्राइंगल। अब इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 बेस है हमारे पास 32, और इस ट्राइंगल की हाइट आ रही है मेरे पास 63, 32 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 2, 1008, और इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का, अब जितना एरिया इसका है इसका भी उतना ही एरिया आ रहा होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ अदर साइड, वन साइड रेक्टेंगल की एक साइड, मतलब एक साइड पे ये है और दूसरी साइड पे अदर साइड रेक्टेंगल,
तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, इसकी इस साइड की बेस है 66 और हाइट है हमारे पास 56। बेस 66 और हाइट है 56। 66 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 2, तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 56 डिवाइडेड बाय 2, 1848। अब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर बेस, और बेस का एरिया है 2112, और इसमें ऐड होगा आपके पास ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया ये आ रहा है 1008, और इतना ही एरिया इस साइड के ट्राइंगल का होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1848 इसका, और इतना ही इसका होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो टोटल एरिया आ जाएगा 2112 प्लस 1008 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1848 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द pyramid. So this is the question number 7. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.